नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आज चर्चा करते हैं 498 आईपीसी के तहत, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 हो चुकी है, यानी कि दहेज की मांग और दहेज की मांग के लिए मारपीट करना। क्योंकि आज मेरी एक परिचित, मेरी मिलने वाली मेरे पास आई और उसने कहा कि उसका केस झूठा मान लिया गया है, आरोपीगण को बरी कर दिया गया है। तो मेरे केस में क्या कमियां थी दोस्तों? उसकी फाइल देखी, उसके केस की स्टडी की, तो उसमें बहुत सी कमियां थी। और फर्स्ट तौर पर देखने से ये लग रहा था कि केस है जो इन्होंने झूठा मनगढ़ंत बनाया है। ऐसी कोई बातें थी ही नहीं जिससे ये साबित हो कि दहेज की मांग की गई होगी या उसे दहेज के लिए मारपीट कर घर से निकाला होगा। क्योंकि जो उसका पति था, पति के वकील ने जो क्रॉस केस एग्जामिनेशन किया, जो जिरह की, जो पत्नी ने, परिवादिया ने जो अपने पक्ष में गवाह पेश किए थे, उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन में जब उसके पति के वकील ने सवाल जवाब किए तो वो किसी बात का जवाब नहीं दे पाए। बहुत सारी कमियां थी उनके केस में। मसलन एक दो कमियां जो हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि उनके केस में मुझे क्या लगा। फर्स्ट तो ये कि उस लड़के ने ये कहा कि मुझे मारपीट करके घर से निकाला गया, मुझे इतना मारा गया कि मैं 2 दिन तक उठ नहीं पाई थी। जबकि वो केस में देखने पे पता चला कि ना तो उसने कोई घटना की तारीख बताई है, ना कोई वार बताया, ना कोई टाइम बताया। उसकी तरफ से कोई भी घटना की तायद करने वाली ऐसी कोई तारीख, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई गवाह, कुछ नहीं बताया गया। यही उसके पति के वकील ने सामने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा था कि अगर आपके साथ मारपीट हुई और भयंकर रूप से मारपीट हुई, इतनी मारपीट हुई कि आप 2 दिन तक उठ नहीं पाई, तो आपको मारपीट करने वाला तारीख ध्यान होगी, वार याद होगा, और ऐसा कुछ भी याद नहीं तो कम से कम समय तो याद होगा कि मारपीट आपके साथ सुबह हुई थी, दोपहर में हुई थी, रात को हुई थी, कब हुई थी। इतना तो याद रहता ही है। अगर मान लो वार भूल गया, दिनांक भी आप भूल गई, तो टाइम तो कम से कम याद रहता है कि सुबह सुबह का टाइम था, मैं फलां काम कर रही थी, या दोपहर का टाइम था, मैं खाना बना रही थी, मैं कपड़े धो रही थी, उस समय मेरे साथ ये वारदात हुई। तो उस महिला ने अपने केस में ऐसी कोई बात नहीं बताई कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख को फ़लाँ टाइम पे उसके साथ ऐसी मारपीट की गई थी। और जो परिवादिया ने अपने केस में गवाह पेश किए थे, उन गवाहों ने भी ऐसी कोई घटना नहीं बताई कि इस तारीख को उसके साथ मारपीट हुई थी और इस दिन इसने हमें इस समय पर फ़ोन करके मारपीट के बाबत हमें बताया था। ऐसा किसी गवाह ने तायद नहीं किया। अगर कोई गवाह ये बात भी कह देता कि इस तारीख को इसका फ़ोन आया था कि मुझे मारपीट किया जा रहा है, या किसी व्यक्ति के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से ये बताया हो, तो ऐसा भी उसके केस में कहीं नहीं आया था। और दूसरी बात ये आई सामने कि उसने कहा मेरे साथ काफ़ी मारपीट हुई थी, भयंकर मारपीट मेरे साथ की गई थी, 2 दिन तक वो उठने में असमर्थ थी। तो इस बात की उसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी कि इतनी मारपीट होने के बाद में उसे उठा नहीं गया, चला नहीं जा रहा था, तो उसने क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ कहाँ उसके चोटें आई, किस हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई, कहाँ से उसने इलाज करवाया, ऐसा उसने कहीं भी पत्रावली में मेंशन नहीं किया था। सिर्फ ये लिखा कि मारपीट की गई थी और इतने गंदे तरीके से मारपीट की गई थी कि 2 दिन तक वो चलने फिरने में भी असमर्थ थी। लेकिन इस बात की कहीं कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी। किसी डॉक्टर द्वारा ये नहीं कहा गया था कि इसके यहाँ यहाँ चोट थी, किस पार्ट पे चोट आई थी जिसकी वजह से ये चलने फिरने में असमर्थ रही थी। क्रॉस एग्जामिनेशन में पति के वकील द्वारा यही बातें पूछी गई थी कि अगर आप 2 दिन चलने में असमर्थ थी तो आपकी देखरेख किसने की, आप 2 दिन तक कहाँ रही, आपको किस डॉक्टर को दिखाया गया, किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया, ये सब बातें वो बताने में असमर्थ रही। और ना ही उसकी ओर से किसी गवाह ने
ऐसा कुछ बताया कि हम अपनी लड़की को फलां हॉस्पिटल में लेके गए थे, उस डॉक्टर से हमने दिखाया था, ये इसकी इंजरी रिपोर्ट है, इसके चोटें लगी हुई थी। ऐसा भी कुछ उसके केस में सामने नहीं आया। दहेज के केस में 2 बातें ज़रूरी होती है साबित करनी। एक तो ये कि आपके साथ दहेज की मांग की गई हो, और मांग की गई है तो आपने उस मांग को किसके सामने रखा, अपने माता के सामने, पिता के सामने, कि मुझसे ये चीज़ की मांग बार बार की जा रही है और मांग की जा रही है। उस बाबत आपने कोई मीटिंग की हो, कोई पंचायत की हो कि हम ये चीज़ देने में असमर्थ हैं, मेरे माँ नहीं दे सकते हैं, ऐसी कोई आपने बात की हो। अगर ऐसा नहीं है, आपको मारपीट घर से निकाला हो, तो आपने उन चोटों का कोई मुआयना करवाया हो, किसी डॉक्टर से आपने इलाज करवाया हो, या मारपीट कर जब आपको घर से निकाला हो तो आपने किसी व्यक्ति को फ़ोन पे सूचना दी हो, वो आपको घर लेके गए हो वहाँ से, क्योंकि मारपीट कर आपको निकाला है तो आप किसी ज़रिए से तो अपने मायके पहुँची होगी, किसी साधन से, किसी व्यक्ति के ज़रिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें साबित करनी होती है। अगर हम ये चीज़ें साबित नहीं कर पाते हैं तो हमारा केस कमज़ोर होता है, ये एक झूठा केस होता है। क्योंकि दहेज की मांग, आपके साथ मारपीट हुई है तो कम से कम उसकी डेट, तारीख, समय कुछ तो आपको याद होगा, उसका अंकन ज़रूर कीजिए। और आपके साथ मारपीट हुई है तो आप मेडिकल टेस्ट भी ज़रूर करवाइए। आप मारपीट के साथ हुई है तो उन चोटों का मुआयना करवाइए, ये भी आप अपनी फ़ाइल में मेंशन करिए, तब जाकर आपका केस कामयाब होगा, वरना आपका केस ये झूठा ही रहेगा। इसमें आपको कभी कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। और बिना किसी वजह से आप अपने पति को प्रताड़ित मत कीजिए, झूठा क्रूरता का केस मत बनाइए, क्योंकि इसमें बदनामी आपकी भी होती है। अगर आपके साथ में वास्तव में कोई घटना घटित हुई है तो आप कार्रवाई कीजिए, ज़रूर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।